विसर्ग संधि के कुछ अपवाद शब्द हैं जिसे हम देख लेते हैं। पहला है पुनः प्लस जन्म, दूसरा है अंतः प्लस धान और तीसरा है नमः प्लस कार, चौथा है पुरः प्लस कार। जैसे कि हमने नियम में पढ़ा है कि यदि विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है तो वो ओ में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे परिवर्तन जो होगा वो राम में हो जाता है, तो शब्द बनेगा पुनर्जन्म। यह अपवाद शब्द है। दूसरा है अंतर्धान, तो यह शब्द यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ भी अंतर्धान हो जाएगा, अंतर्धान ये शब्द बनेगा। जबकि ये कह रहा है कि परिवर्तित होकर, वो नियम जो बताया गया है वो कह रहा है कि जो परिवर्तित होगा वो ओ में परिवर्तित, नियम के तहत तो यहाँ ओ हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ओ नहीं हो रहा है, यहाँ पर रा बन जा रहा है। तो ये अपवाद है, इसे हमें ध्यान देना है। और यहाँ पर कह रहा, एक नियम हमने और पढ़ा था कि यदि विसर्ग के बाद का, खा, प और फा वर्ण आता है तो जस के तैसे ही विसर्ग रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ये दोनों अपवाद है, यहाँ पर अर्धसा निर्मित हो जाता है, अर्धसा बन जाता है। जैसे शब्द बन जाता है नमस्कार, यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे शब्द बन जाएगा पुरस्कार, पुरस्कार। ये है ये चार शब्द जो है ये विसर्ग संधि के अपवाद शब्द हैं। तो इसे हमें कई बार देख लेना है जिससे हमें अच्छे से याद हो जाए कि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अपवाद है, यहाँ पर ये नियम नहीं काम कर रहा।